हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज बात करने वाले हैं हम लोग जो कि कार्बनिक अभिक्रिया होता है, उस कार्बनिक अभिक्रिया में जो मैकेनिज्म होता है, जो रिएक्टेंट है उससे जो प्रोडक्ट बनता है, उसमें जो मैकेनिज्म होते हैं और उस मैकेनिज्म में जो कॉन्सेप्ट लगता है, उनके बारे में आज हम लोग जनरली बातें करने वाले हैं। आज का टॉपिक जर्नल डिस्कशन है। आखिर जो बेसिक फंडामेंटल क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर जान ले आखिर ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। इस तरह से लिख दे ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो चलिए, किसको पता है भाई आखिर ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए, होता इस तरह से है कि अगर जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट अगर आपस में जो रिएक्शन कर ले, सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट रिएक्शन करते हुए इंटरमीडिएट स्टेप से गुजरेगा और भाई लास्ट में जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बोले, जो सबस्ट्रेट है उसे जो कि क्रियाधारक कहा जाता है, इस तरह से क्रियाधारक। और यह क्रियाधारक इंटरमीडिएट यानी कि माध्यमिक जो एक स्टेप है, उस माध्यमिक अवस्था से गुजरते हुए यहां से उत्पाद का फॉर्मेशन कर लेगा। तब उसे क्या कहा जाएगा, इस तरह से जो कि कंपाउंड है, क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लिया, उसे जो कि रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और इस केमिकल रिएक्शन को इस तरह से भी एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है कि जो क्रियाधारक सबस्ट्रेट है उसमें से जो ओल्ड बॉन्ड है, उस ओल्ड बॉन्ड का जो कि ब्रेक करेगा। क्या बोले, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक करेगा। भाई जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, और कौन से बॉन्ड की बातें कर रहे हैं, जो बॉन्ड होगा इस पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से जो पुराने कोवेलेंट बॉन्ड है उनका ब्रेक करेगा और भाई उसी तरह से नए कोवेलेंट बॉन्ड, न्यू बॉन्ड का क्या करेगा, यहां से फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन। इस तरह से पुराने बंध का टूटना और नए बंध का या फिर उस नए कोवेलेंट बॉन्ड का जो कि बनना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन को क्या, इसके एक पाथ होता है। आखिर उस केमिकल रिएक्शन में जो पुराने बॉन्ड है उसे तोड़ेंगे तो नए बॉन्ड कहां से बनेगा, किस समय बनेगा, इन सब बातों को जानने के लिए एक और जो केमिकल रिएक्शन है उसी को जो कि पाथ के थ्रू अगर जानना चाहेंगे, चाहे पाथ आप ले लो, पाथ फर्स्ट ले सकते हैं या पाथ सेकंड ले सकते हैं। भाई जो रिएक्टेंट या फिर जो क्रियाधारक है उससे जो उत्पाद बन रहा है वह क्या लगता है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा, कई स्टेप पर कंप्लीट होगा और कई तरीके से कंप्लीट होगा। एक तरीके से कोई कंप्लीट नहीं होगा, दो तरीके से भी कंप्लीट ना हो सके, कई तरीके से जो कि जो क्रियाधारक है उससे उत्पाद का फॉर्मेशन करेगा। और उसी को जो कि केमिकल मैकेनिज्म कहा जाएगा, या फिर कह देंगे यहां पास रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। रासायनिक, यहां पास लिख दे, ये लो, रिएक्शन मैकेनिज्म कहेंगे। अब देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म की जब बातें किए, क्रियाधारक से उत्पाद का फॉर्मेशन किए, तो भाई क्रियाधारक ऐसे नहीं होता कि एक क्रियाधारक आया और आपस में जुड़ गए और वहां से उत्पाद बना लिया, नहीं होने वाला है। यहां पास क्रियाधारक को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे हम लोग। जो क्रियाधारक है उसको क्या बोले, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो सबस्ट्रेट है उसको एक यहां पास बातें करेंगे हम लोग जो कि रिएक्टेंट और भाई एक बातें करेंगे यहां पास रिएजेंट।
ए लो, दो तरह से होता है क्रियाधारक, एक क्या बोले रिएक्टेंट और एक क्या बोले रिएजेंट। रिएक्टेंट मतलब होता है क्रियाकारक, क्रियाकारक, और रिएजेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी, आक्रामककारी, आक्रामककारी, आक्रामककारी बोल दिया, आक्रमणकारी, आक्रामक ही लिखेंगे। ये लो आक्रामककारी। ये क्या होता है, जो क्रियाधारक है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएजेंट। अब होता इस तरह से है कि जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे उस समय जो रिएक्टेंट है वह रिएजेंट के साथ आपस में जुड़ेगा, जिससे इंटरमीडिएट स्टेप के थ्रू जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के बाद प्रोडक्ट में भी कुछ चीजें और बच जाएगा, जो प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट रहता है। दो तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, एक हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वह प्रोडक्ट मिल सकता है और एक प्रोडक्ट हमको मिलेगा, यहां से ही लिख दें यहां पास, जिसे साइड प्रोडक्ट कहा जाता है। इस तरह से साइड प्रोडक्ट, जिसे उप उत्पाद भी कह देते हैं। इस तरह से दो तरह से प्रोडक्ट मिलता है, एक बेसिक प्रोडक्ट और एक साइड प्रोडक्ट। तब फिर से अब डेफिनेशन क्या बोले, देखिए केमिकल रिएक्शन, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड जो कि पुराने कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना हो और नए कोवेलेंट बॉन्ड का बनना हो, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिएजेंट के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा और उसकी जो पाथ है वह कौन से तरीके से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या बॉन्ड का टूटना हो या फिर प्रोडक्ट बनने में जो समय लगा हो, उन सारी बातें की जानकारी जिससे हमको मिलेगा जानकारी, उसी को बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इस तरह से होता है यहां पर, और यही हमारे बेसिक फंडामेंटल है, और इसी फंडामेंटल को लेते हुए आगे तक हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बात और कुछ कर लेते हैं यहां पर, आखिर क्रियाकारक क्या है, क्या लगता है क्रियाकारक क्या है। देखिए यहां पर तो बता दिए सबस्ट्रेट यानी कि जो क्रियाधारक है वह दो तरह से, एक रिएक्टेंट और एक रिएजेंट। अब यहां पास बातें करते हैं आखिर भाई ये रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में भाग लेता है और जिस पर रिएक्टेंट का हमला होता है, आक्रमण करता है रिएक्टेंट इस रिएजेंट पर, जो रिएजेंट है वह इस रिएक्टेंट पर जो कि आक्रमण करता है, और इसी को जिस पर रिएजेंट हमला होता है उसी को बोला जाता है रिएक्टेंट। बात करें रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्टेंट पर जिसका आक्रमण हो रहा है वो क्या कहलाता है, रिएजेंट। इंटरमीडिएट की बात कर ले, इंटरमीडिएट भी यहां पास पढ़ते जाएंगे और उस इंटरमीडिएट के थ्रू वहां पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बातें करें यहां पास आखिर इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, लिख दे लो इंटरमीडिएटेड। तो देखिए इंटरमीडिएट जानने के लिए ये जो पुराने बॉन्ड है ना, उस पुराने बॉन्ड का क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, और उस पुराने बॉन्ड का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस पुराने कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना जो कि कहलाता है बॉन्ड फ्यूजन। और भाई जब बॉन्ड का फ्यूजन हो, बॉन्ड का टूटना हो, और जब बॉन्ड टूटता है तब जो उस रिएक्टेंट में हो या उस रिएजेंट में जो एटम है, कार्बनिक अणु है, उस अणु में इलेक्ट्रॉन का जो अभिगमन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या बोले अभिगमन होता है, उसी को बोला जाता है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के लिए बॉन्ड फ्यूजन जरूरी हो जाता है जानना। और बॉन्ड फ्यूजन की बात करें तो बॉन्ड फ्यूजन भी भाई दो तरह से होता है। एक की अगर बातें करें जिसे होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है, और दूसरे नंबर की बात करें बॉन्ड फ्यूजन, दूसरे नंबर की बातें करें
तो इसे जो कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है। ये लो बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और इसको भी हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं अभी आगे। ये तो ऐसी एक फंडामेंटल बता रहे हैं कि ये चीजें होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में जो इस तरह से अगर कंपाउंड्स हो और इस कंपाउंड में यहां पर जो लोन, यहां पर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इस कोवेलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, और उस कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख ले, तब इसको होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है। और वही इस तरह से जो कार्बन है, इस पर जो बॉन्ड है, यह अपना तो ले ले और इनका भी इलेक्ट्रॉन ले ले, तब इसको क्या बोला जाता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात किए तो यहां पर हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल एक तरह से होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है। वही बात करें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कार्बोकेटायन पढ़ेंगे, और वैसे ही बात करेंगे आपस कार्बेनियंस की बातें करेंगे, कार्बिन्स की बातें करेंगे, आपस नाइट्रिन की बातें करेंगे। तो इस तरह से फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, इस तरह से बॉन्ड का फ्यूजन होता है। और यही सब चीजें क्या है, इंटरमीडिएट है। इसी इंटरमीडिएट के थ्रू तो ही आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और इसी इंटरमीडिएट के थ्रू जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसी जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो क्रमबद्ध जो जानकारी हमको मिलता है, उसी क्रमबद्ध जानकारी को ही जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, वही बात कर रहे थे हम लोग रिएजेंट की। तो जो रिएजेंट है यहां पर, इनको भी बता दे, रिएजेंट, वह रिएजेंट हमको 2 तरह से मिलने वाला है। एक रिएजेंट का नाम हमें मिलेगा निक्लोफिलिक या फिर निक्लोफाइल कह दे, और एक मिलेगा हमको इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से इन सब चीजों को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं और आगे भी बातें करेंगे, है ना। हम लोग को आज तो सिर्फ यही जानना था, जो रिएक्शन जब पढ़ने वाले हैं, या फिर कह दे जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन का, तो हमको भाई यहाँ पर सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इन्हीं को जानना था। और उसके बाद जो सबस्ट्रेट है वह रिएक्टेंट और रिएजेंट होता है, उस पर 2 तरह से होता है, और दोनों आपस में मिलता है तो इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और साइड प्रोडक्ट भी आपस निकल जाता है। और इन्हीं बातें को हम लोग आगे बार बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं आखिर क्या होता है रिएक्शन पे। देखें ना, देखिए रिएक्शन की भी बातें करेंगे तो रिएक्शन भी हम लोग 4 तरह से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे आप पास एडिशन रिएक्शन, सेकेंड नंबर पर पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे आपस रीअरेंजमेंट। इस तरह से रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और यही रिएक्शन तो ही टोटल मैकेनिज्म बनाता है। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, 4 रिएक्शन बेसिक रिएक्शन होता है ना। चलिए एग्जांपल की अगर बातें करें, यहां पास लिख दूं CH4 प्लस H2O, इस तरह से लिख दिए। अब CH4 और H2O को आपस में जोड़ दिया जाए, क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन जो कि बाहर निकलेगा, इस तरह से H2 बाहर निकला, यही होता है साइड प्रोडक्ट, बाहर निकला साइड प्रोडक्ट। और बेसिक प्रोडक्ट की बातें करें तो इस तरह से CH3OH जो कि एल्कोहल जो कि फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह से रिएक्शन हुआ ना। ये क्या रहा, ये दोनों को अगर बात करते हैं तो सबस्ट्रेट है, और अगर इनकी बातें करें तो ये क्या है भाई, रिएक्टेंट है। इनकी बातें करते तो ये क्या है, यहाँ पास रिएजेंट की तरह बिहेवियर कर रहा है। रिएजेंट में OH आ रहा है, यहाँ पास OH यानी कि यहाँ पास निक्लोफाइल की तरह बिहेवियर कर रहा है OH। और वही बात करें तो ये क्या हुआ, यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बना, और एल्कोहल क्या रहा है, यहाँ पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। इस तरह से जो कि रिएक्शन होता है। और इसी रिएक्शन में जो इनकी मैकेनिज्म जानना है, तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों पढ़ते हैं, अगर बातें करें रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने की वजह की, तो इनकी वजह तो यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कोवेलेंट बॉन्ड कहां से ब्रेक हो रहा है, और वही कोवेलेंट बॉन्ड प्रोडक्ट बनता है
तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जहां से जो कि जुड़ता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इन सारे बातें को जानने के लिए ही हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं और इन्हीं सब चीजें की आगे डिस्कस होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बात करने वाले हैं यहां पर बॉन्ड फ्यूजन की, और बॉन्ड फ्यूजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देखना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।